तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं में संविधान से क्वेश्चन दोस्तों जरूर आता है दोस्तों। तो उसी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेके आया हूँ, जो संविधान के मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 दोस्तों करा चुका हूँ दोस्तों, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहले इसको देखते हैं, उसके बाद आप वो देख सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चाहे आप पहले ये देखें चाहे वो देखें। तो चलिए दोस्तों जब ये आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 50 पॉइंट करा चुका था दोस्तों, आज 50 पॉइंट कराऊंगा दोस्तों। चलिए 50 के बाद दोस्तों 7वीं अनुसूची किस प्रकार से अनुसूची का वर्णन है। तो दोस्तों संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची का वर्णन है दोस्तों। संघ सूची में दोस्तों 101 विषय हैं, कितने हैं 101 विषय हैं। और दोस्तों राज्य सूची में कितने हैं दोस्तों, राज्य सूची में 61 विषय हैं दोस्तों। संघ सूची में 100 विषय हैं, कितने 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं दोस्तों। संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, कितने 52 विषय हैं दोस्तों। संघ सूची में संसद कानून बना सकती है और राज्य सूची में राज्य विधानमंडल दोस्तों कानून बना सकती है। और दोस्तों संवर्ती सूची में संसद कानून बना सकती है, लेकिन उसको राज्य सूची मतलब केंद्र कानून बनाएगी, लेकिन राज्य उसको अनिवार्य चाहे माने या चाहे ना माने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जो भी गलती हो आप उसको जरूर करेक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट के तहत अधिनियम का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। तो किसमें किया गया था दोस्तों, ये किया गया अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, ये तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे जो प्रथम वायसराय थे भारत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुसूची के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। 52वें 5 दूनी 10, जिससे आप याद रख सकते हैं 10वीं अनुसूची। और इसमें क्या दल बदल कानून है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है दोस्तों। ये कहा गया अनुच्छेद 24 के द्वारा। 24 अनुच्छेद कहा गया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वायसराय का पद सृजित किया गया था। तो वायसराय का पद कब सृजित किया गया था, ये किया गया था 1858 का शासन अधिनियम द्वारा। 1858 का भारत का शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम भारत के लोग हैं जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों। जो हम भारत के लोग हैं तो ये संविधान में कहाँ पर उल्लेख है इसका, तो ये उल्लेख है प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों उल्लेख है हम भारत के लोग हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई दोस्तों, ये अमेरिका से ली गई। कहाँ से, अमेरिका से ली गई है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर दोस्तों। ये पहले गवर्नर थे कौन से, वारेन हेस्टिंग थे। वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। ये गवर्नर है वारेन हेस्टिंग। अच्छे से याद करिए, बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो दोस्तों कौन बुलाता है, ये अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, क्वेश्चन पूछता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, 108 के अनुच्छेद के तहत बुलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये थे हीरालाल जी कानिया दोस्तों। हीरालाल जी कानिया थे। कौन थे, हीरालाल जी कानिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा कहाँ से दोस्तों लिए गए हैं चीजें। जो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों भारतीय 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए अगला पॉइंट। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी। तो ये किस समिति ने सिफारिश की थी, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं के संविधान की मान्यता हेतु सिफारिश की थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा है। तो 1935 के अधिनियम को किसने दासता
का अधिकार पत्र का है, तो ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो ये थे बी.एन. राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352 में। कौन से अनुच्छेद में? 352 में है मंत्रिमंडल का अनुच्छेद। किसमें? 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो ये लगाया गया था अनुच्छेद 28 के तहत। दोस्तों धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध, दोस्तों धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध कब लगाया था? अनुच्छेद 28 के तहत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो लाहौर के 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 के। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की संविधान के संशोधन द्वारा की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? दोस्तों ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 1989 के द्वारा। चलिए अगला कोई पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? दोस्तों ये थे मुंबई से। कहाँ से थे? मुंबई से। ये राष्ट्र ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? दोस्तों राष्ट्र ध्वज की डिजाइन तैयार की थी पिंगली वेंकैया ने। किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए अगला पॉइंट देखिए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? बताइए किस अनुच्छेद के तहत ये बुलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों शुरुआत में भी बताया गया है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे 1951 में। 1951 और 52 में भारत के आम चुनाव हुए थे। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? दोस्तों 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संविधान किस संशोधन के द्वारा किया गया था? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किया गया था। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार? सिर्फ एक बार भी संशोधन हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के? 23 और 24 के बीच में आता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। दोस्तों कि किस आर्टिकल से हैं? दोस्तों 36 से 51 के बीच में है मौलिक अधिकार। किसमें? 36 से 51 के बीच में। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? दोस्तों ये है 51 के ए में। किसमें? 51 के ए में भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों 51 के ए में भाग 4 में है। दोस्तों मौलिक अधिकार किसमें है? दोस्तों भाग 3 में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो किस आर्टिकल के द्वारा दोस्तों किस दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों दिया गया। 69वें संविधान संशोधन द्वारा है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला पॉइंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 के भारत सरकार शासन का अधिनियम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं टोटल। दोस्तों देखे जाए तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। कितने? 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है? राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? दोस्तों ये अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। आपातकाल में दोस्तों
अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 में। दोस्तों संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो ये लोकसभा स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे PV नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के टाइम। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? दोस्तों इसमें अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 74वें में दोस्तों 12वीं अनुसूची दोस्तों ये नगर पालिका से संबंधित थी और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 52 के अंतर्गत। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? तो ये है 61 में। अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों अनुच्छेद 63 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति आता है। कितने? अनुच्छेद 63 के तहत। तो दोस्तों अगर पूछा जाए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का वेतन एक भी नहीं है, 0 रुपए मिलता है। दोस्तों भारत उपराष्ट्रपति उपसभापति के राज्य के उपसभापति के रूप में कार्य करता है। तो उसका वेतन दोस्तों उपराष्ट्रपति को उपराज्यसभा मतलब राज्य के राज्यसभा के पति का वेतन मतलब उसी का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में दोस्तों एक भी रुपया नहीं मिलता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो जैसे भाग 3 को और मौलिक अधिकार को दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 36 से 51 में दोस्तों मौलिक अधिकार है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। धन विधेयक को संसद को किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आधार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। तो दोस्तों वैसे अगर पूछा जाए तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1979। कब? 1979 44वें संविधान संशोधन को संपत्ति के मूल अधिकार को एक दोस्तों कानूनी अधिकार बनाया गया है, जिसे 300 आर्टिकल 300A में रखा गया है। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों ये उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों 14 सदस्य मनोनीत करता है, जिसमें 12 राज्यसभा के 2 लोकसभा के, 12 राज्यसभा के लोकसभा के। लेकिन दोस्तों करंट में दोस्तों 2019 में दोस्तों लोकसभा के एंग्लो इंडियन को दोस्तों हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को दोस्तों लोकसभा के 2 सदस्यों को हटा दिया गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद के में उल्लेखित है? किसमें दोस्तों धन विधेयक को है? दोस्तों अनुच्छेद 110 में। किसमें? धन दोस्तों 110। दोस्तों याद रखिए धन से 110 और 10 दल बदल भी 10 में आता है, कानून मतलब 10 अनुसूची में आता है। धन विधेयक 110। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने में किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। उसके बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना दोस्तों संसद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये पूरे आज के दोस्तों 101 पॉइंट दोस्तों हो गए, पूरे 100 पॉइंट दोस्तों आप लोगों को करा दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों बाकी कुछ बचे पॉइंट हैं तो उनको दोस्तों एक वीडियो में लेकर आऊँगा। दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट संविधान के कैसे लगे हैं दोस्तों, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी मुश्किल लगती है दोस्तों एक वीडियो में बनाना,
तो दोस्तों 2 पार्ट हैं, आप जाके पहला भी पार्ट देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। यहीं पर आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।